Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear students, I hope you will be fine. In this video we are going to read a poem number 7 times, book 3 inter part 1. तो आज हम इस पोएम के अंदर पढ़ेंगे कि हम जितने भी काम परफॉर्म करते हैं, जितने भी हमारे स्केड्यूल्स हैं, इन सब का एक ना एक वक्त जो है ये मुकर्रर होता है। तो याद रखिएगा, ये जो पोएम है ये बाइबल जो है ओल्ड टेस्टामेंट उसका एक चैप्टर है एक्लेसियास्टिस, उसमें से इसको जो है अखज़ किया गया है, उसमें से इसको लिया गया है। तो इसमें हम पढ़ेंगे कि जितने भी आसमान के नीचे यानी दुनिया में हम काम करते हैं, इन सब का कोई ना कोई सीज़न है, कोई ना कोई टाइम है। तो आइए हम इसको स्टार्ट करते हैं। टू एवरीथिंग देयर इज़ अ सीज़न। टू एवरीथिंग, हर चीज़ के लिए, हर काम के लिए देयर इज़ अ सीज़न, एक मौसम है, एक वक्त है, एक रूटीन है। और कहा एंड अ टाइम टू एवरी पर्पज़, और हर मकसद के लिए और हर पर्पस के लिए एक वक्त है। अंडर द हेवन, इस आसमान के नीचे, यानी इस आसमान के नीचे जो है हर चीज़ का एक वक्त मुकर्रर है। तो यहाँ पे एक वर्ड स्टूडेंट्स यूज हुआ है पर्पज़। तो पर्पज़ का मीनिंग क्या होता है? मकसद। और इसका जो सिनोनिम है वो क्या होगा? एम। पर्पस का मीनिंग मकसद और सिनोनिम एम होगा। अंडर द हेवन, हेवन हम कहते हैं पैराडाइज को भी कहते हैं, लेकिन यहाँ पर जो मीनिंग लिया गया है वो स्काई के मीनिंग में है। तो आप इसका हेवन का जो सिनोनिम है वो स्काई लिख सकते हैं। नेक्स्ट, अ टाइम टू बी बोर्न, एक वक्त है पैदा होने का। एंड अ टाइम टू डाई, और एक वक्त मुकर्रर है सब लोगों का जब उन्होंने इस दुनिया को छोड़ के अल्लाह की अदालत में पेश हो जाना है। तो देखें ना, जितने भी इंसान आए वो अपने वक्त पर पैदा हुए, और जितनी ज़िंदगी अल्लाह पाक ने उनको दी थी तो वो अपनी वो ज़िंदगी गुजार कर तो अल्लाह की बारगाह में हाजिर हो जाते हैं मौत के ज़रिए। और आगे कहा अ टाइम टू प्लांट, और पौधा लगाने का यानी बीज बोने का भी एक वक्त है। एंड अ टाइम टू प्लक अप, और प्लक अप करने का यानी उस जो आप बीज बो चुके हैं, जो आप फसल लगा चुके हैं, अब उसको प्लक अप करना है, यानी आपने उसको काटना है। प्लक अप का मीनिंग यहां पर क्या है? काटना। और इसका जो सिनोनिम बनेगा वो होगा हार्वेस्ट, HARVEST, हार्वेस्ट। प्लक अप का ये सिनोनिम और मीनिंग मैंने आपके सामने लिखा। एंड अ टाइम टू प्लक अप डेट विच इज प्लांटेड, और जो आपने बोया था उसको काटने का भी वक्त है। अ टाइम टू ब्रेक डाउन, ब्रेक डाउन। एंड अ टाइम टू बिल्ड अप, कहता है किसी चीज को ब्रेक डाउन करने का, गिराने का भी एक वक्त है, ढा देने का एक वक्त है। एंड अ टाइम टू बिल्ड अप, और किसी चीज को तामीर करने से, नए सिरे से उसको तरक्की देने का, नए सिरे से उसकी तामीर करने का भी वक्त है। एंड अ टाइम टू बिल्ड अप, बिल्ड अप का मीनिंग क्या होगा? तामीर करना, तामीर करना। और इसका जो सिनोनिम होगा वो होगा कंस्ट्रक्ट। अ टाइम टू वीप, रोने का भी एक वक्त है। एंड अ टाइम टू डांस, और डांस करने का, रक्स करने का भी एक वक्त होता है। देखें, दुनिया में हम जब रहते हैं खुशी भी होती है, गमी भी होती है। जब हम दुखी होते हैं तो उस वक्त रोना पड़ता है, आंसू बहाने पड़ते हैं। लेकिन जब हम खुश होते हैं तो बहुत सारे लोग डांस करते हैं, रक्स करते हैं। तो यूं रोने का और डांस करने का भी एक वक्त है। अ टाइम टू कास्ट अवे स्टोन्स, कहता है पत्थर फेंकने का भी एक वक्त है। कास्ट अवे का मीनिंग होता है फेंकना।
फेंकना, और इसका सिनोनिम होगा थ्रो अवे, थ्रो अवे। जी तो पढ़ते हैं, अ टाइम टू कास्ट अवे स्टोन्स एंड अ टाइम टू गैदर स्टोन्स टुगेदर, और एक वक्त आता है जो हमने पत्थर फेंके होते हैं उनको इकट्ठा किया जाता है। एंड अ टाइम टू गैदर स्टोन्स टुगेदर, और पत्थर इकट्ठे करने का भी वक्त होता है। अ टाइम टू एम्ब्रेस, एम्ब्रेस का मीनिंग क्या होता है जी? गले मिलना, बगलगीर होना, या एक मीनिंग इसका होता है कबूल करना। तो यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा सूटेबल मीनिंग है वो कबूल करना है। अ टाइम टू एम्ब्रेस, कबूल करने का भी एक वक्त होता है। एंड अ टाइम टू रिफ्रेन फ्रॉम एम्ब्रेसिंग, और कबूल करने से रुक जाना या गले मिलने से रुक जाना, इसका भी एक वक्त होता है। तो यहाँ एम्ब्रेस वर्ड आया, इसका मीनिंग हम लिख सकते हैं गले मिलना, और इसका जो सिनोनिम है वो हग, अडॉप्ट। अगर कबूल करना लिखें तो यहां पर इसका जो सिनोनिम एक और बन सकता है एक्सेप्ट करना, ठीक है, एक्सेप्ट, तो वो भी आप लिख सकते हैं। अ टाइम टू गेट, किसी चीज को पा लेने का भी एक वक्त होता है। एंड अ टाइम टू लूज, और किसी चीज को खोने का भी वक्त होता है। देखे ना, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं कि जो आपको बहुत स्ट्रगल करने के बाद मिलती हैं, बहुत ज्यादा मेहनत करने के बाद मिलती हैं। तो कहता है एक अल्लाह पाक ने टाइम मुकर्रर कर दिया है, जब आपको कोई मंजिल, कोई मकसद, कोई बड़ी कामयाबी मिलेगी, लेकिन उसके लिए एक वक्त है। एंड अ टाइम टू लॉस, और एक वक्त मुकर्रर है कि जब आप किसी चीज को खो देंगे, आप गफलत का शिकार हो जाएं, आप सुस्ती का शिकार हो जाएं, अपने बिजनेस की तरफ, अपनी ड्यूटी की तरफ, जिम्मेदारियों की तरफ अगर तवज्जो ना करेंगे तो हो सकता है आपसे कोई जॉब, कोई मुलाजमत या कोई ऐसी नेमत जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो छिन जाए। एंड अ टाइम टू लूज, लूज का मीनिंग क्या होता है जी? खो देना। खो देना, और इसका सिनोनिम जो है वो क्या हो सकता है? मिसप्लेस। ओके, नेक्स्ट पढ़ते हैं। एंड अ टाइम टू कास्ट अवे, कास्ट अवे का मैं पहले भी बता चुका हूं, फेंकना, थ्रो अवे, ठीक है। इसका एक और सिनोनिम हम यहां पर ऐड कर लेते हैं, पुट अवे। ओके जी, कहता है एंड अ टाइम टू कास्ट अवे, फेंकने का भी एक वक्त होता है। सॉरी, एक लाइन हमसे छूट गई। अ टाइम टू कीप, किसी चीज को पास रखने का भी टाइम है। एंड अ टाइम टू कास्ट अवे, और किसी चीज को फेंक देने का भी वक्त होता है। याद रखें, जब हमारे पास कोई ऐसी चीज हो जो हमारे लिए मुफीद होती है, हम उसको संभाल के रखते हैं, अपने पास सेव रखते हैं। लेकिन अगर कोई चीज बड़ी बड़ी बुसीदा हो जाए, टूट जाए, हमारे काम की ना रहे, तो हम उसको बाहर फेंक देते हैं। अ टाइम टू रेंड, रेंड का मीनिंग क्या होता है जी? फाड़ना। फाड़ना, इसका जो सिनोनिम बनेगा टीयर। ओके, और इसको हम स्प्लिट, ये भी एक सिनोनिम ले सकते हैं, फाड़ना, स्प्लिट, और इसका क्या लिखा है हमने सिनोनिम? टीयर। तो कहता है एक वक्त होता है, अ टाइम टू रेंड, फाड़ने का, एंड अ टाइम टू स्यू, और सीने का भी एक वक्त होता है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि हम उसको जब फॉर एग्जाम्पल कपड़ा ख़रीदते हैं तो उसको सिलाई करते हैं, ठीक है, और बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है कि जो आपने कपड़ा सिया होता है उसमें कोई नक्स रह जाता है, ख़राबी आ जाती है, तो फिर आपको वही सिलाई जो है वो फाड़ना पड़ती है, उस कपड़े को फाड़ना पड़ता है, या उसके साइज़ को छोटा और बड़ा करना पड़ता है। तो कहता है हर चीज़ को फाड़ने का और सीने का भी वक्त होता है।
तो यहाँ पे स्यू वर्ड आया, तो इसका सिनोनिम क्या हो सकता है जी? सीम, SEAM, सीम, और स्टिच, सीना। स्यू का मीनिंग सीना और इसका सिनोनिम सीम और स्टिच। अ टाइम टू कीप साइलेंस, एक वक्त होता है जब हम खामोश रहते हैं। तो कहता है खामोशी का भी एक वक्त होता है। मिसाल के तौर पर आप लेक्चर में बैठे हुए हैं, तो आपके जो टीचर हैं, प्रोफेसर हैं, लेक्चरर हैं, वो पढ़ा रहे हैं, तो स्टूडेंट्स उस वक्त खामोश रहते हैं। आपके वालिदैन, आपके बड़े आपको नसीहत कर रहे हैं, आपको समझा रहे हैं, तो ये वक्त है जहाँ पर खामोशी अख्तियार की जाए। जब बड़ों की महफिल में बैठे हों, जब आप किसी की बात सुन रहे होते हैं और वो बात मुफीद हो, तो फिर आपको उस वक्त खामोश रहना पड़ता है। तो साइलेंस का जो मीनिंग है वो क्या है जी? खामोश। खामोशी। और इसका जो सिनोनिम हो सकता है हश, स्टिलनेस, और इसका सिनोनिम क्वाइटनेस भी हो सकता है जी। ओके। अ टाइम टू कीप साइलेंस, खामोशी का भी एक वक्त है। एंड अ टाइम टू स्पीक, और बोलने का भी वक्त होता है। स्पीक का मीनिंग होता है बोलना। इसका सिनोनिम क्या हो सकता है? चैट, टॉक, से, कम्युनिकेट भी हो सकता है जी। ये साथ मैंने मीनिंग्स और इनके सिनोनिम्स भी लिख दिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको इस पोएम की समझ आ चुकी होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।